गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राघव शर्मा म्यूजिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एनटीए यूजीसी नेट की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने एक और लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि पिछली वीडियो की तरह और पिछले लेक्चर की तरह जितने भी लेक्चर डाले हैं उसकी तरह ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप खुद एनालिसिस करेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जो टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर बताए हैं उनसे कितने प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज भी कुछ इसी प्रकार का जो टॉपिक लेकर आया हूँ। आज टॉपिक लेकर आया हूँ मैं हिंदुस्तानी संगीत व कर्नाटकीय संगीत में स्वरों को क्या कहा जाता है, यानी कि स्वरों के जो अलग अलग नाम है, जो हमारे 7 शुद्ध स्वर है और 5 हमारे विकृत स्वर है हमारे हिंदुस्तानी संगीत में, उनको कर्नाटकीय संगीत में किस नाम से पुकारा जाता है या उन्हें क्या कहा जाता है। क्योंकि कर्नाटकीय संगीत में हमारा जो दक्षिण भारत का संगीत है वहाँ पर कोमल स्वरों का प्रयोग नहीं होता है, गाने के रूप में होता है, लेकिन वहाँ पर जो है ऐतिहासिक रूप में जो कोमल स्वरों को जो है इस प्रकार नहीं कहा जाता। जैसे हमारा शुद्ध ऋषभ है, कोमल ऋषभ है, कोमल गंधार है, शुद्ध गंधार है, तो इस प्रकार से वहाँ नहीं कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कैसे कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न हर साल बनता है और हर परीक्षा में बनता है। एक तो यहाँ से प्रश्न बनता है, उसी के साथ साथ हमारे वैदिक स्वरों से प्रश्न बनता है, उसी के साथ हमारे जो स्वरों के आधार पर देवताओं को हमारे विद्वानों ने निर्धारित किया है कि हमारे अलग अलग स्वरों के अलग अलग देवता है। उसी प्रकार जो है रंगों के आधार पर भी स्वरों को निर्धारित किया है, उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो आज का मुख्य टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पहला नियम क्या है कि आपने ये ध्यान रखना है कि कर्नाटकीय संगीत में कोमल स्वर नहीं होते, यानी उन्हें कोमल स्वर नहीं कहा जाता। तो आपने पहला ध्यान ये रखना है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला जो हमारा सा है वो कर्नाटकीय संगीत में भी सा ही रहेगा, क्योंकि मूल आधार वही रहेगा, मूल जड़ वही रहेगी। उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कोमल ऋषभ आता है, शुद्ध जो हमारा षडज है, षडज के बाद क्या आता है, कोमल ऋषभ आता है। तो कोमल ऋषभ हमारा जब आता है तो कर्नाटकीय संगीत में उसे क्या कहा जाता है, तो कोमल ऋषभ को कर्नाटक संगीत में शुद्ध ऋषभ कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, अगर हिंदुस्तानी संगीत में कोमल ऋषभ को शुद्ध ऋषभ कहा जाता है तो कर्नाटकीय संगीत में फिर कोमल ऋषभ को क्या क्या कहा जाएगा फिर। तो आइए चलती आगे बात करते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत में कोमल ऋषभ को शुद्ध ऋषभ कहा जाता है। अब हिंदुस्तानी संगीत में उसके बाद कौन सा स्वर आता है, उसके बाद आता है शुद्ध ऋषभ। कोमल ऋषभ के बाद क्या आएगा, शुद्ध ऋषभ। तो कर्नाटक संगीत में जो है शुद्ध ऋषभ कहा जाता है, कोमल ऋषभ को शुद्ध ऋषभ कहा जाता है। उसी प्रकार जो है हमारे शुद्ध ऋषभ जो है हिंदुस्तानी संगीत का, उसे कर्नाटकीय संगीत में क्या कहेंगे, शुद्ध गंधार कहेंगे। उसे क्या कहते हैं, शुद्ध गंधार। वहां पर कोमल रूप नहीं होता, इसलिए वो कोमल ऋषभ शुद्ध ऋषभ से सीधा शुद्ध गंधार पर आ गए। और उन्हें और किस नाम से पुकारा जाता है, पंचश्रुति ऋषभ भी कहा जाता है। यानी कि जो हमारा शुद्ध ऋषभ है कर्नाटकीय संगीत में, जो शुद्ध गंधार है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पंचश्रुति ऋषभ भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है शुद्ध ऋषभ के बाद क्या आएगा, हमारा कोमल गंधार। तो कोमल गंधार जब हमारा आएगा तो कोमल गंधार कर्नाटक संगीत में उसे क्या कहा जाता है, तो कोमल गंधार को कर्नाटक संगीत में क्या कहा जाता है, साधारण गंधार। क्या कहा जाता है, साधारण गंधार। आप मेरे साथ दोहराते चले और आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। तो कर्नाटकीय संगीत में कोमल गंधार को क्या कहा जाता है, साधारण गंधार। हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कोमल गंधार के बाद क्या आता है, शुद्ध गंधार। तो कर्नाटकीय संगीत में उसे क्या कहेंगे, अंतर्गंधार। ठीक है। अब शुद्ध गंधार है तो यहां पर अंतर्गंधार हो गया। अब मध्यम को, शुद्ध मध्यम को कर्नाटकीय संगीत में भी शुद्ध मध्यम कहा जाता है। अब
तीव्र मध्यम हिंदुस्तानी संगीत में आता है, तो कर्नाटक संगीत में उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रति मध्यम। क्या कहा जाता है? प्रति मध्यम। उसके बाद पंचम वैसा ही रहेगा, षडज, षडज वैसा ही रहेगा, पंचम वैसा ही रहेगा, मध्यम वैसा ही रहेगा, सिर्फ तीव्र मध्यम क्या हो जाएगा? प्रति मध्यम। और पंचम वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है, पंचम के बाद क्या आता है हिंदुस्तानी संगीत में? कोमल धैवत आता है। तो कोमल धैवत कर्नाटक संगीत में उसे क्या कहेंगे? शुद्ध धैवत कहेंगे। और अब कोमल धैवत के बाद हिंदुस्तानी संगीत में क्या आता है? शुद्ध धैवत। तो कर्नाटक संगीत में उसे क्या कहेंगे? शुद्ध निषाद कहेंगे, या पंचश्रुति धैवत भी कहा जाता है। आपने ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में कई बार ये भी दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर ये भी दे सकता है। तो पंचश्रुति धैवत यानी कि आपका है शुद्ध निषाद कहा जाता है। उसके बाद बात आती है हमारा शुद्ध धैवत के बाद क्या आता है हमारा? कोमल निषाद। तो कर्नाटक संगीत में उसे क्या कहेंगे? कैशिक निषाद। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, षट श्रुति धैवत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? षट श्रुति धैवत भी कहा जाता है। और कोमल निषाद को क्या कहेंगे? कैशिक निषाद। अब हिंदुस्तानी संगीत में कोमल निषाद के बाद कौन सा स्वर आता है? शुद्ध निषाद। तो शुद्ध निषाद को क्या कहेंगे? काकली निषाद। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसी क्रम से आप इसको याद करें, एक दो बारी प्रैक्टिस करें, और ये आराम से 2-3 बारी अगर आप वीडियो को देखेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से तो प्रश्न बनता ही बनता है, चाहे वो संगीत से संबंधित कोई भी एग्जाम हो। ये गारंटी देता हूँ, चाहे संगीत से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। अब पिछली बारी जो नेट का एग्जाम हुआ था, कोरोना से पहले वाला, जो कोरोना के टाइम ही हुआ था, तो उस टाइम जो यहाँ से ये प्रश्न वैदिक स्वरों का जो टॉपिक है, इसलिए मैं इसके साथ लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्वरों की बात कर रहे हैं, और स्वरों के साथ साथ जो है हम यहाँ पर इसको भी कवर करेंगे। क्योंकि पिछली बारी जो है पंचम को कहा था कि पंचम को वैदिक स्वर में क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ से अतिस्वार्य उसका आंसर आना था। तो यहाँ पर जो है कई बार मिलान करने के लिए भी दे देते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो पहला नियम आपने यहाँ पर याद रखना है कि वैदिक स्वरों में जो है स्वरों का क्रम क्या था? अवरोही क्रम था। म ग रे सा नी धा पा, क्या क्रम था? म ग रे सा नी धा पा, अवरोही क्रम था, आरोही क्रम नहीं था, अवरोही क्रम था। तो मध्यम को क्या कहा वैदिक स्वरों में? मध्यम को क्या नाम दिया गया? तो नाम दिया गया कृष्ट, नाम दिया गया। गंधार को दिया गया प्रथम, ऋषभ को दिया गया द्वितीय, षडज को दिया गया तृतीय, निषाद को दिया गया चतुर्थ, और धैवत को दे गया मंद्र, और पंचम को दे दिया आपका अतिस्वार्य। तो आपने ये नाम याद रखने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, शायद आपको यहाँ थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दें, मैं क्या बता रहा हूँ। अब हम स्वरों की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रंगों के आधार पर भी हमारे विद्वानों ने स्वरों को अलग अलग कैटेगराइज किया है, उन्हें डिवाइड किया है। उसी प्रकार यहाँ पर देवता के आधार पर भी जो है अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो षड स्वर के देवता क्या है? अग्निदेव है। ऋषभ के क्या है? ब्रह्मा। गंधार के क्या है? सरस्वती। और मध्यम के क्या है? शंकर। पंचम के क्या है? आपके विष्णु। धैवत के क्या है? आपके गणेश। और निषाद के आपके सूर्य देवता। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, षडज के क्या है? आपके जो षडज के देवता है उन्हें क्या कहा गया? विष्णु, ठीक है। ऋषभ के ब्रह्मा, गंधार के सरस्वती, मध्यम के शंकर, पंचम के विष्णु, धैवत के गणेश, और आपका जो निषाद है उसके है सूर्य देवता। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो मैं बात कर लेता हूँ, जैसा कि मैं हर टॉपिक के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आता हूँ, कुछ प्रश्न लेके आता हूँ, तो उसी प्रकार इस बारी भी मैं लेके आया हूँ। भरत व शारंग देव के अनुसार वादी व संवादी स्वरों के बीच का कितना अंतर होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो वादी स्वरों
का जो भरत और शारंगदेव के अनुसार, क्योंकि भरत जी पहले आए, शारंगदेव उसके बाद आए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो भरत की जो मतंग के बृहदेशी में भी मानी गई है और संगीत रत्नाकर ने भी मानी है, शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में भी मानी गई है। तो उन्होंने एज इट इज वैसे ही उन्हें माना है, अपने ग्रंथों में उन्हें वैसा ही माना है जैसा कि भरत जी ने पहले माना है 5वीं शताब्दी में। तो यहाँ पूछा जा रहा है भरत व शारंगदेव के अनुसार वादी व संवादी स्वरों के बीच कितना कितना अंतर होता है, कितनी कितनी श्रुति का अंतर होता है। तो वादी का तो आप सभी को पता है, अक्सर रटा होता है कि वो होता है 9 और 13 श्रुति का अंतर होता है। उसके बाद संवादी स्वर की बात करते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है संवादी स्वरों का, तो वो है 8 और 12 स्वर। अब आपको जो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं जो मेरी वीडियोस को देखते होंगे और मेरी वीडियोस यूट्यूब वीडियो से स्टडी करते होंगे या रिवीजन करते होंगे या नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते होंगे, किसी भी तरह से देखते होंगे, तो उनके लिए प्रश्न है, ऐसे कलाकार का नाम बताइए, ऐसे लोक कलाकार का नाम बताइए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी त्रुटि होती है, अगर कुछ गलत यहाँ से बताया जाता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएं कि यहाँ से ये गलत हो गया, ताकि आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू सो मच।